दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निक्षेप जनित स्थल रूप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर। पिछले अध्याय में पार्ट 2 में हम लोगों ने इरोजनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया और वहां पे हम लोगों ने 9 अपरदनात्मक स्थल रूपों का अध्ययन किया था, आपको याद होगा। आज के इस पार्ट 3 में हम निक्षेप जनित स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे। ज्यादा निक्षेप जनित स्थल रूपों का निर्माण ग्राउंड वाटर के माध्यम से नहीं होता है, कुछ ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के लिए हमें बहुत सारे चित्रों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही चित्र में हम इसके प्रमुख 3 निक्षेप जनित स्थल रूप होते हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो हमारा लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, वो है स्टैलेक्टाइट। जैसा कि आप लिखा देख रहे होंगे, जब चूना से मिला हुआ जल जो कि ग्राउंड वाटर है, वो मान लीजिए ये सारे के सारे जो लैंडफॉर्म बनते हैं ना, वो गुफाओं में बनते हैं। और गुफा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। गुफा सरफेस के नीचे एक रिक्त स्थान होता है जिसका निर्माण अपरदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। और कौन करता है? ग्राउंड वाटर करता है, जिसे हम कंदरा कहते हैं। हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। तो उन्हीं कंदराओं में ऐसे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। और जब चूना मिला हुआ जल टपकता है और इस प्रकार से एक प्रकार की स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि लटका रहता है, तो इसे हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट। ठीक। और मान लीजिए ये टपकते टपकते जम ना पाए और नीचे की ओर आ जाए, और इसका जो जमाव नीचे से शुरू हो। यहाँ तो इसका जमाव यहीं से शुरू हो गया था, जो ये आपको येलो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से, तो हमने नाम दे दिया स्टैलेक्टाइट। और मान लीजिए इसका जमाव नीचे से शुरू हो और ये नीचे से बढ़ता हुआ इस प्रकार का रूप ले ले, तो इसे हम कहेंगे स्टैलेग्माइट। तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। स्टैलेक्टाइट को आकाशीय स्तंभ कहते हैं हिंदी में, और स्टैलेग्माइट को पाताली स्तंभ कहते हैं। स्टैलेग्माइट या पाताली स्तंभ का जो आधार होता है वो जमीन से जुड़ा होता है और ये जमीन से ऊपर की ओर बढ़ता है। और जो स्टैलेक्टाइट या आकाशीय स्तंभ है, ये ऊपर से नीचे की ओर लटकता रहता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैलेक्टाइट में लटकने की क्रिया होती है, अर्थात ये स्तंभ लटके रहते हैं, और स्टैलेग्माइट में नीचे से ऊपर की ओर गए रहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर इनकी स्थिति होती है। तो ये तो हो गया स्टैलेक्टाइट और ये हो गया स्टैलेग्माइट। कभी कभी क्या होता है कि इधर से स्टैलेक्टाइट और इधर से स्टैलेग्माइट दोनों पढ़ते पढ़ते आपस में मिल जाते हैं और ये पूरा का पूरा एक स्तंभ के रूप में दिखाई देने लगता है। इसे हम बोलते हैं गुफा स्तंभ या केव पिलर या कंदरा स्तंभ। कभी कभी क्या होता है कि नीचे से बढ़ते हुए यही ऊपर की ओर चला जाता है, और कभी कभी स्टैलेक्टाइट ऊपर से नीचे आते हुए पूरा सरफेस तक पहुंच जाता है। तो मतलब कि जो हमारा केव पिलर है, इसके निर्माण की 3 दशाएं होती हैं। पहली दशा, या तो स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाएं तो कंदरा स्तंभ या केव पिलर का फॉर्मेशन होता है, या तो स्टैलेक्टाइट जो कि ऊपर से नीचे की ओर लटक रहा है, ये लटकते लटकते बिल्कुल नीचे तक चला जाए और मिल जाए सरफेस में, तो केव पिलर का फॉर्मेशन होता है। और या तो स्टैलेग्माइट जो कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ऊपरी हिस्से तक जाकर वहां मिल जाए, तो केव पिलर का फॉर्मेशन होता है। तो एक ये वाली कंडीशन, एक हमारी ये वाली कंडीशन, और एक हमारी ये वाली कंडीशन, 3 कंडीशन में केव पिलर या कंदरा स्तंभ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 ही लैंडफॉर्म है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और केव पिलर्स। एक टर्म और यूज होता है स्पीलियोथम। तो जो हमारी ये कंदरा है, केव है, इसमें स्टैलेक्टाइट भी बन रहा है, स्टैलेग्माइट भी बन रहा है और केव पिलर भी बन रहा है। तो इस प्रकार की जो डिपोजिशन हो रहा है, इसको सम्मिलित रूप से, अलग अलग तो सबके नाम है, इसके लिए स्टैलेक्टाइट टर्म है, इसके लिए स्टैलेग्माइट टर्म है, इसके लिए केव पिलर टर्म है, तो सबके लिए अलग अलग शब्दावलियां रखी गई हैं। लेकिन जनरली हम इसके लिए, अगर हमको एक में कहना हो तो हम स्पीलियोथम टर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 टर्म सीखे, 4 शब्दावलियां सीखी, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, केव पिलर्स और स्पीलियोथम। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चित्रों में
डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को दिखाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें केव पिलर्स दिख रहा है और स्टेलेक्टाइट भी दिख रहा है और स्टेलेगमाइट भी दिख रहा है। ये चित्र स्टेलेक्टाइट का है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ सकते हैं। इसमें केव पिलर, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट तीनों हैं। इसमें आपको केव पिलर भी दिख रहा है और स्टेलेगमाइट दिख रहा है काफ़ी, और ये चित्र स्टेलेक्टाइट का है। और इस प्रकार से हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।